और अब मैंने जाना है कराची। पहले वहाँ से मैंने बच्चे को लेना है, फिर उसके बाद उसकी मामा को मैंने लेना है मुल्तान से। तो असल मसला ये है कि क्यों नहीं मैं जा रही। अगर पहले उसकी माँ को मुल्तान से हम लेके आ सकते हैं, अगर पहले उसको ले आए तो पता नहीं वो क्या रिएक्शन करेगी कि जो उसका बच्चा नहीं है उसके पास, उन्होंने कितने टाइम से उससे अलग किया है, मतलब उसकी कैसी हालत है, क्या है क्या नहीं है, मुझे अभी ये नहीं पता। ठीक है, इसलिए पहले बच्चे को नहीं ला रहे। पहले बच्चे को लेंगे, पहले माँ को नहीं लेके आ रहे। पहले बच्चे को लेंगे और कोई जाने वाला लाने वाला है भी नहीं मेरे अलावा। और लेट क्यों हो रहा है वो मैं अभी बता देती हूँ। मैं कराची कब जा रही हूँ, कब मैं भाभी को और बच्चे को लेके आऊँगी, वो डिटेल इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी और शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बच्चा कराची में है, ठीक है, और भाभी है मुल्तान में, तो मुझे दोनों चीज़ों को एक साथ जो है ये सारा काम मैंने करना है। बच्चे को भी लेना है और उसको भी लेना है, क्योंकि मेरे पास इतने अभी वसाइल भी नहीं है कि मैं एक को लेके आऊँ फिर दूसरे को लेने जाऊँ। तो इसलिए एक साथ मैंने ये सब कुछ करना है और कराची का सफ़र मैंने करना है। मेरे लिए ये बिल्कुल ईजी नहीं है। इंशाल्लाह मैं करूँगी और आप सबके साथ शेयर भी करूँगी, और उनको मैं लेके आऊँगी, वो भी आप सबके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। बस आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है इस काम में मुझे कामयाब करे और जल्द से जल्द मेरी तैयारी हो जाए और उनको मैं रिसीव करके लेके आऊँ। मुझे एक कमेंट्स भी बार बार आया था और आता रहता है पहले भी कि आप 3 बच्चों का नाम लेती हैं, छोटे बच्चे का नाम क्यों नहीं लेती। तो मैं इसीलिए नहीं लेती थी। बस अभी आप सबके साथ मैंने पूरी डिटेल शेयर की है और मज़ीद इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो व्लॉग का स्टार्ट हो चुका है। व्लॉग का स्टार्ट कुछ इस तरह से है कि मैं शाम में कर रही हूँ। दिन में पूरा दिन मैं बिजी थी, वो कहाँ गई क्यों गई वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अभी जब स्टार्ट ले रही हूँ, अभी क्या करने वाली हूँ, अभी थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते ना। बेटे इसको खराब ना करो तार को। यहाँ पर मेरे बेटा भी सलाम कर लो। सलाम अलैकुम। कैसी हो? ठीक हो? ठीक हो बेटा मेरा ठीक है। फैन बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है इस फोन में, पता नहीं क्या मसला है। अगर पंखा चल रहा होता ना तो आवाज बहुत ज्यादा उसकी शोर आता है हवा का। लेकिन आज मौसम भी कुछ ठीक है, बेहतर मतलब हुआ इस्लामाबाद का मौसम। लाओ खानी तो लेके आओ, पानी लेके आओ। तो यहाँ पर जी मैंने हांडी के अंदर चिकन डाल दिया, नमक मिर्च मैंने डाल दिए, प्याज भी डाल चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने हांडी चूल्हे पर चढ़ानी है। अब जब क्या डालो जबकि आप लोगों को पता है कि अम्मी यहाँ पे पहले अम्मी खाना बनाती थी और अब खाना बनाती हूँ मैं। बस डाल दो, चलो डाल दो, थोड़ा सा ये भी है। आजकल का चिकन पता नहीं कैसा होता है, जल्दी ये भी गलने का नाम लेता। अच्छा मर्चा तुझे सारी हरी मिर्चा तो मैंने भी इसलिए लाल जरा सी डलवाई है। मैंने कहा फिर हरी मिर्चों में बन जाएगा ना, ठीक है। लाल मैंने जरा सी डलवाई। अब कटी हुई थी, वैसे तो फ्रिज में भी रख सकते थे, लेकिन मैं इनको हांडी में ही डाल देती हूँ, ठीक है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें चला गया। फट खान ले माड़ा पानी पा के छोड़ दे, काफी लगाई। तो यहाँ पर 2 टमाटर जो थे ना बड़े साइज के, वो मैंने कटवाए, वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ, ठीक है। खान ये जो उत्ते दे टकना, क्योंकि कुड़ी तो बना रही है वीडियो जो छोटे मोटे काम जब फिर ये वीडियो बना रही होती है तो इस तरह के थोड़े बहुत फिर खान साथ में कर लेते हैं। हम सारे जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, हम सब फैमिली मेम्बर हैं। मैंने कभी किसी के साथ कोई फर्क नहीं किया, ना ही मैं करती हूँ। हम घर में ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। जिसके हाथ जो काम चढ़ जाए वो कर लेता है। ये उत्ते टकना दे के ना चूल्हा बाल दे, इन उत्ते रख दे। बाकी साडा काम ਅਸੀਂ आपे फिर वेखते रहांगे। और ये वाले बर्तन बाहर रख दो जी। क्या है ये? क्यों बाद में डालना है पुप्पो, क्यों? ये डब्बे मेरे बेटे दोनों उठा के सुमा रखाएगा। छोटे छोटे काम हमारे बच्चे भी देख लेते हैं। घी वाला जो डब्बा है ना उसको चूल्हे के पास रखो, क्योंकि घी तो हमने बाद में डालना है ना जब ये बन जाएगा। मैं ऐसे बनाती हूँ चिकन को, दूसरी तरह भी बनाती हूँ, मसाला भून के भी पहले, लेकिन इसको अभी पकने के लिए रख देंगे क्योंकि अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना है। इसलिए अगर मसाला भूनने में वहाँ पे चली जाती ना तो फिर मेरा टाइम उधर चला जाना था। सब कुछ डाल के चूल्हे पर चढ़ाएंगे, जैसे पानी खुश्क होगा घी डालेंगे, भून लेंगे। मैं ना भी अगर मौजूद हुई, ना भी फ्री हुई तो घी डाल के सुम्मी की मामा भी इसको भून लेगी, खान भी भून सकता है, ठीक है।
तो चिकन इनको पकाना नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा मैं काट, खाने का तकरीबन इनको नहीं आता। बस कभी मैं नहीं होती तो ये माड़ा मोटा गजारे टाइप फिर ना कभी मिक्स होकर तड़का शड़का ला लेते, क्योंकि ये बाकी कामों को देखती रहती। गैस नहीं जा सकती, गैस अंदरों बंद सी, वाल बंद किया सी ना, क्योंकि मैंने रात को कहा था कि वाल बंद कर दो गैस का। आप लोग तो खान आप तो करते नहीं हो, फिर जिस दिन मैं करवाती उसी दिन बंद होता है, क्योंकि ये भी खतरनाक होता है। कोई बच्चा खोल दे, साथ लगे, ये हमारा वाल है दूसरा वो ऐसे खुलने वाला ना, किसी का पैर भी लगे तो ये खुल जाता है। इसलिए मैं गैस का वाल बंद करवा के सोती हूँ कि किसी भी टाइम आ जाए गैस या फिर वाल खुल जाए या घर में कुछ चूहा चवा आ जाए तो उस पैर को टुक टक लगा जाए। पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें तो आम है, और इधर पिंडी के तो माशाल्लाह इतने इतने बड़े बड़े हैं और बाहर रोड के ऊपर नाला है ओपन, उसकी वजह से भी हैं। ठीक है, खैर हमने सारे रास्ते बंद किए हुए, अंदर आने के तो सारे रास्ते बंद हैं, लेकिन चूल्हा बाहर गराज में होता है और गराज के भी रास्ते हमने बंद किए हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ना किसी पाइपलाइन से या पता नहीं छत वाली साइड से किधर ना किधर से निकल ही आता है। जिमें पानी अपना रास्ता आप बना लेंदा ते भी अपना रास्ता आप बेड़ा बने खाने ਨੂੰ चूल्हे ते रख दे। ठीक है, पानी नजर फिर उत्थे रखी, उत्थे बैठा ना खुश्क होने लगे तो मैंने दसी, फिर मैं घ्यो श्यो पा के भुन लेनी। और उस तो अभी उससे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, इससे पहले मैं जा रही हूँ शावर लेने। शावर लेके आके बाकी का व्लॉग या हो सकता है मैं हांडी भून के चली जाऊँ, क्योंकि मुझे चूल्हे के पास जाना पड़ेगा, तो एक ही बार हांडी कन्फर्म करके उन्हें फेर ही जानी है। ठीक है, फाइनल करके हांडी पका लेती हूँ, उसके बाद नहाने जाऊंगी, बाकी का व्लॉग उसके बाद। तो यहाँ पर जी मैं फाइनली आ गई बाहर चूल्हे के पास, क्योंकि पानी हो गया था खुश्क हांडी में से, नमक थोड़ा सा कम था तो थोड़ा सा डाल देते हैं। और मैं कहती हूँ हांडी पकाओ ना तो उस तो बाद नमक शमक ना पाना पवे, एक बार पूरा कंप्लीट रेडी कर दो। तो यहाँ पर डाल देते हैं धनिया। हांडी को मैंने तकरीबन भून लिया है, बस 1-2 मिनट जो है ना और इसको सेका लवाएंगे। चलो काफ़ी माशाल्लाह। सारा पौड़े नाल पतीली जरा फट, मैं थोड़ी दूर बैठी अगे मेरे टेबल भी पई। कैमरा मैन वहा जरा कैसा बनया है, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो थोड़ा सा इसके ऊपर ना ढकना दो। हांडी हो गई रेडी, तो मैं जा रही जनान, तो तुसी पकाओ रोटियां छोटियां, पकाओ तो खाओ। पहले कुल्फी मंगाओ। वो देखो उतला भी आ गया ना ना, तू भी कह रहे हैं कुल्फी मंगाओ कुल्फी। अच्छा ठीक है मंगा ले। इसको कुल्फी खानी होती हर टाइम कुल्फी, बच्चे आने काम। मजा आता है। गुजर 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 गुजर। चलो वीवर्स मिलते हैं इंशाल्लाह। क्या कर रहे हो आप? चूड़ी खा रहा हूँ। दिखाओ जरा अपनी चूड़ी, ये कैसे बनाई है? ये मैंने चीनी के साथ। चीनी के साथ? और इसमें क्या डाला है? बस कली चीनी। कली चीनी? और ये इसके अंदर क्या है ये रोटी 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 नहीं पराठा। पराठा ठीक ही होया ना, रोटी रोटी और पराठा एक ही हुआ। चलो ठीक है, चलो खा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत अच्छा, बड़ा शयाना होता जा रहा है। अभी छुट्टियों के बाद स्कूल जाएगा। ठीक है, ओके, गुड बॉय। तो ये देखें जी माशाल्लाह से जो मैंने सालन बनाया था, अभी मैं नहान हो के आ गई हूँ, बाद में वीडियो बनाऊंगी। पहले मुझे लगी है भूख, मैंने खाना है खाना, खाने के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, ज़्यादा नीचे बैठी वो ख़राब तो नहीं आ रही वीडियो? नहीं नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा नीचे होकर बैठ के बनाओ ना तो वो बड़ी चीप सी आती है ना। अच्छा जी, आज आप कह रहे होंगे गुड मॉर्निंग सीधा ही खाने से। सीन कुछ ऐसे हुआ कि खाना खाया, फिर मैं ना थकी हुई थी और मैंने शावर लिया तो ठंडा ठंडा मुझे लगा थोड़ा सा सुकून सा, तो मैं गई थी सो। और अभी अगले दिन जो अब हमारी सुबह हुई है, अब मैं उठी हूँ। अब जो है गुड मॉर्निंग ही बनता है। अब मैंने कहा आगे व्लॉग बनाते हैं। व्लॉग भी ज़रा मेरी रूटीन की वजह से थोड़े से उलट पुलट हुए हैं, पता नहीं 2 दिन का मिक्स होके आ रहा है, कोई 1 दिन का आ रहा है, कोई कैसे, क्योंकि मैं व्लॉग भी मैंने बनाना था और बीच में फिर वो मैंने एक वीडियो जो बना दी आप लोगों को, जिसमें मैंने बताया था भाभी के बारे में। तो बस उधर भी मेरे जाने की तैयारी हो रही है, अभी तक हुई नहीं कंप्लीट। ज़ाहिर है कराची जाना है, सफ़र करना है, अभी टिकटें शिकटें भी मैंने करनी है, और किस किस ने जाना है वो भी अभी हमने डिसाइड करना है।
उससे पहले ये जो मेरा आईफोन जो टूट गया था ना, ये देखो नज़दीक आके दिखाओ, बैक साइड तो इसकी उसी तरह, ये तो डलवाई ही नहीं थी मैंने खैर, और इसका ये पैनल सारा डलवाया था क्योंकि ये सारा टूट गया था, मैंने वीडियो में दिखाया भी था। पैनल डलवाने के बाद भी ना ये चला नहीं है, ये देखो ये ऑन ही नहीं हो रहा। अगर ये इसके ऊपर ये एप्पल ये देखो आ गया, पर इसने ऑन नहीं होना, ये ऑन नहीं हो रहा, ये देखो ये ना नहीं चल रहा, ये देखें फिर ऊपर एप्पल आ गया। ये ऐसे ही बेचारा पड़ा हुआ, इसको मैंने बनवाने के लिए दिया था, लेकिन पहले इसके ऊपर मैंने 35,000 रुपया लगाया है, 2 जगह पे, एक ने पैनल डाला है, एक ने कुछ और इसका बोला, इसने का वो, उसने का वो डलेगा, वो हमने डलवाया, पता नहीं इसी क्या बोल रहे थे, वो डलवाया, ये फिर भी नहीं ठीक हुआ। अभी फिर ये किसी के पास मेरा हाल हफ्ते से ज़्यादा टाइम पड़ा रहा है, अब वो दोबारा से 30-35,000 रुपया बंदा मांग रहा था ना, कितने पैसे लगेंगे इसको ठीक करने। मैंने उसको कहा भाई वापस दे, तो कभी इतने पैसे भी नहीं है इसके ऊपर लगाने के लिए, फिर अगर इतने लगा के भी गारंटी नहीं है ठीक होगा नहीं होगा, मैंने कहा फिर नहीं, फिर आप वापस। तो जब आपको गारंटी नहीं, आपको पता ही नहीं कि इसका असल फॉल्ट क्या है, फिर मैंने कहा किसी और को चेक करवाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, ये मैं उधर जाऊंगी। इसका कवर दे दो, किधर है ढूंढो, वो कवर के अंदर उन्होंने डाल के दिया ताकि इसको मैं उसके अंदर ही डाल के डाकूँ ताकि ये मजीद खराब ना हो, फिर इसको जो भी होगा चलो वो तो इसको करवाते हैं ठीक। तो ये कुछ ज़िंदगी में चाहते हैं, और ये जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ ये किसी का फ़ोन है, ये तो खैर उनको वापस करना ही है, पर मैं यही बोला था, मैंने कहा ये ठीक हो जाएगा फिर मैं वापस कर दूँगी, तो ये तो ठीक हो नहीं रहा। तो मुझे ये भी नहीं पता कि अगर उनको फ़ोन वापस करना पड़ेगा तो फिर मेरा कोई व्लॉग आए या फिर ना आए। ज़ाहिर है मेरे पास फ़ोन होगा तो फिर ही व्लॉग आएगा ना, अगर फ़ोन नहीं होगा तो व्लॉग मैंने फिर कहाँ से डालना। चलो खैर कोई नहीं, व्लॉग ना भी आया तो ज़िंदगी तो फिर ही गुजरेगी, लेकिन फिर आप लोग समझ जाना कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, फ़ोन की वजह से नहीं आ रहा, ठीक है। ये भी मैं बता दूँ, ये ना समझ लेना कि किधर बेबो किधर चली गई, किधर गया वो होगी, ठीक है। चलें अपने फैंस को छोटी मोटी अपडेट यहाँ पे करते ही रहते हैं, जो भी हो, जैसे भी व्यूज़ आएँ, कम आए ज़्यादा आए, जो भी हो कोई मसला नहीं। जितने लोग हमारे साथ अटैच हैं, जो देखते हैं, जो वीडियोज़ को पसंद करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उन सब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोग जो हैं पसंद करते हैं, तो बहुत शुक्रिया आप सबका जी। अभी इसको लिखते हैं लगा, और घोड़ा चढ़ गया इसको चढ़ाना, मेरी अम्मी कहती घोड़ा चढ़ गया बंदूक का, ठीक है। अब जी क्या करें, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में हंसना मुस्कुराना भी पड़ता है, अगर हर टाइम रोएंगे तो तबीयत अपनी ख़राब होनी है, क्या हो सकता है। अगर ज़िंदगी में कोई ऊंच नीच आ गई है, या कोई वक्त बुरा आ गया, या किसी किस्म का आ गया है, तो उसको फिर बर्दाश्त करना तो सीखना पड़ता है इंसान को। अगर बर्दाश्त करना नहीं सीखेंगे तो फिर ज़िंदगी नहीं कटेगी, ठीक है। तो हमारा भी ऐसा ही, और इंसान वो क्या कहते हैं ना, अगर कोई दुनिया से चला जाता तो उसके साथ जाया तो नहीं जाता, फिर ज़िंदगी जो है इंसान को मूल पे आ जाती है, गुजारनी पड़ती है, और अल्लाह सब्र देने वाला होता है। और ऐसे ही अगर कुछ छोटी मोटी ज़िंदगी में मसले मसाइल हो जाते हैं तो वो भी फिर ऐसे ही होते हैं, लगा रहता है, ज़िंदगी में सब कुछ होता है। तो हमारे साथ भी कोई ऐसे सीन हैं या हो रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी होगा साथ ही जो ना आए। बातें करते करते शुगर भी जल्दी से चेक कर लेती हूँ, आज मैं काफ़ी दिनों बाद ही चेक कर रही हूँ। मैंने कहा ज़रा देखूँ तो सही कि मैं दवाइयाँ वगैरह खा रही हूँ, क्या सीन है क्या नहीं है, कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। हमें मैं धन्यवाद खाती ना जावा, ये कितनी है, ये तो 159 है, इधर दिखाओ, मैं दिखाऊँ, इधर दिखाओ, ओ पुठा प्यासी तो मैनू लगे 600 दिखाओ एक, ये देखें जी 159, ये पकड़ो, मतलब अभी भी ज़्यादा ये मेरी उस दिन मेरा ख्याल 144 थी कि कितनी थी, तो वो भी मुझे कमेंट्स आया हुआ था कि ज़्यादा है।
और अभी मैं बिल्कुल खाली पेट कर रही, एक घूंट पानी का भी मैंने नहीं पिया। और आज मैं देखूंगी कि खाने के बाद भी करूँ, क्योंकि दोनों तरह करूँ ना, ताकि पता चले। वैसे फिर काम तो अभी तक नहीं हुई। इसका मतलब फिर उतनी की उतनी है? नहीं उतनी तो नहीं है, पहले तो काफ़ी मेरी ऐसे 100 के करीब आ रही थी जब मैं खाली पेट करती थी। काम तो हुई है, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं हुई। जाहिर है बंदा कोई मेडिसिन लेता है, खाता है तो फ़र्क तो पड़ता है कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं तो काम सही, फ़र्क तो पड़ता है। ठीक है, सोमा शहजादी इधर आओ, इसके अंदर ये मैं डाल दिए टिशू के, इनको ना उधर ना ऐसा खान आप पे छोड़ दिया हो फाड़ के, फिर शैतानियाँ शुरू कर लेंदी थी हमें आख जना कि मरो लगे। कान उसको फेंकने चला गया। चलो जी, ये क्या हो, मुझे पता है कुछ मेरे कराची के फैन जो है उनको इंतज़ार है अब कि मैं आऊँगी तो मुझसे मिलना भी। चलो देखते हैं, जो होगा वही होगा, जो अल्लाह को मंजूर है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुर्गी ने अंडा दे दिया है, इधर लाओ दिखाओ। दोनों ने दिए, यानी अभी देने शुरू हो गई है फिर से। इतने ना रखना लो, फ्रिज रख के रहते। मैं क्या वीवर्स नो वहा ये मुर्गियों के देसी अंडे, ये देखे। चल गुजर जा के, गुजर जा, शाबाश जा रख गया। पहले इन्होंने कुरुक मल्ले हुए थे, लेकिन अभी ये गर्मी के मौसम में नहीं बिठाते क्योंकि बच्चे नहीं निकालते। पहले हमने 2-3 बार बिठाई हैं तो इन्होंने निकाले नहीं है। तो अम्मी कहती थी अंडे पुराने हो गए हैं इसलिए नहीं निकाले। तो अब ऐसे मौसम में तो बिठाते नहीं, अम्मी को ही पता है किस मौसम में बिठाते हैं। तो अंडे चलो ये है ज़ीम, ये सुम्मी, ये बच्चे खा खू लेते हैं, खाने नो से टोकरी छुपा के। तो कहते अच्छा उठते सारी पहले वो लोग हमने स्टार्ट कर लिया, कोई काम काज नहीं हमने किया। तकिया मैंने ये उठा के इधर से उधर रख दिया रात को सोने के बाद। अभी जो ना उठते हैं, ये पकड़ो, ये कम्बल पकड़ो, इसको तय करके रखो। ये कम्बल मैंने ऊपर लिया था क्योंकि मुझे लग रही थी सर्दी, थोड़ा मौसम चेंज हुआ है ना। तो चलो अभी कोई काम काज करते हैं तो आपको मिलते हैं फिर। जनाब आज का दिन भी हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। आज भी मैं तकरीबन घर से बाहर थी। ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि कुछ चीज़ें मैंने दिखानी है, कुछ नहीं दिखानी, कुछ चीज़ें मैंने सीक्रेट रखनी है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई प्राइवेसी होती है। तो बहरहाल जो भी होगा फाइनल में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और अब मैंने जाना है कराची। पहले वहाँ से मैंने बच्चे को लेना है, फिर उसके बाद उसकी मामा को मैंने लेना है मुल्तान से। तो असल मसला ये है कि क्यों नहीं मैं जा रही। अगर पहले उसकी माँ को मुल्तान से हम लेके आ सकते हैं, अगर पहले उसको ले आए तो पता नहीं वो क्या रिएक्शन करेगी कि जो उसका बच्चा नहीं है उसके पास, उन्होंने कितने टाइम से उससे लग किया है, मतलब उसकी कैसी हालत है, क्या है क्या नहीं है, मुझे अभी ये नहीं पता। ठीक है, इसलिए पहले बच्चे को नहीं ला रहे। पहले बच्चे को लेंगे, पहले माँ को नहीं लेके आ रहे। पहले बच्चे को लेंगे और कोई जाने वाला लाने वाला है भी नहीं मेरे अलावा। और लेट क्यों हो रहा है वो मैं अभी बता देती हूँ। बच्चे की जमन पर्ची नहीं है, पैदाइशी पर्ची नहीं है, उसने सारा घर जला दिया था। उसमें सारे कागज़ पत्तर जितना कुछ भी था इनका मैंने बताया था सब जल गया था। अभी आज जो है मैंने अपने छोटे भाई को पैसे भिजवा दिए हैं कि जो हमारी यूनियन कौंसिल है वहाँ पर हमारे घर के पास गुलशन रावी में, मेरे ख्याल में लाहौर में, वासा मोड़ वाली, वहाँ जाओ और जाके उसकी डुप्लीकेट निकलवा लो। ठीक है, खैर 5000 रुपये उसको मैंने भेजा वहाँ पे, जितना भी खर्चा हो, क्योंकि खर्चे के बगैर कोई चीज़ कोई काम नहीं होता। वो 1 दिन में देते हैं, 2 दिन में देते हैं, 4 दिन में देते हैं, जैसे ही वो निकाल के देंगे। उसके बाद मैंने पता करवाया था टिकट का, मैंने कहा ट्रेन पे चले जाएंगे, लेकिन अभी मेरे भाई ने कहा है कि अभी आप लोग 2-4 दिन रुको, क्योंकि पानी का जो सैलाब आ रहा है ना उसका काफ़ी शोर है पाकिस्तान में और काफ़ी साइडों पे आया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई नुकसान ना हो, मतलब रास्ते में अक्सर लाइनों जो ट्रेनें जा रही लाइनों पे भी पानी आ जाता है, सड़कों पे भी आ जाता है, तो कहीं आप लोग मज़ीद उधर मुश्किल में ना फंसो। तो जहाँ इतना टाइम गुजरा अब तो हमें कन्फर्म हो गया कि वो इस जगह पर हैं, तो हम ले ही आएंगे। आज नहीं कल नहीं परसों तो ले ही आएंगे। आप जो है 2-3 दिन वेट करो। और टिकट भी नहीं मुझे मिली, यकम के बाद की मिल रही थी उसमें AC वाले में। तो गर्मी का मौसम में वैसे में सफ़र होगा नहीं। फिर मैंने स्लीपर बस का पता करवाया, उसमें भी अभी टिकट नहीं थी, उसमें भी स्लीपर में भी यकम के बाद की। वैसे जो सीटें हैं बस की वो तो आम आज करो, सुबह की मिल जाएगी, रात की मिल जाएगी, दोपहर किसी भी टाइम की वो बस की सीट मिल सकती है। मैंने ये पता करवाया। ठीक है, जिसमें मैं जाना चाह रही थी कि थोड़ा आराम से चली जाऊंगी, वो नहीं मिली। बहरहाल जो भी हो,
अल्लाह बेहतर करेगा। सबसे पहले बच्चे के कागज़ रेडी हो जाएं, जैसे ही रेडी होंगे मैं बस की टिकट करूं, ट्रेन की करूं, स्लीपर बस की करूं, जिसकी भी मुझे मिली मैं करके चली जाऊंगी और मैं लेके आऊंगी और मैं आप सबके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। मेरा सफ़र दुआ कीजिएगा कि खैरियत से जाऊं, खैरियत से वापस आऊं और अल्लाह पाक जो है कामयाब करे। एक तरफ खुशी भी है कि वो लोग मिल गए हैं और दूसरी तरफ अपने आप को और अपने हालातों को देख रहे हैं तो टेंशन भी है। बहरहाल नहीं, जो भी होता है अच्छा ही होता है और अल्लाह ताला जो है ना हर सफ़र किसी ना किसी का कहीं ना कहीं से आसान कर देता है। हमारा भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बस फिर मैं जाऊंगी और मैं बताऊंगी। मुझे कराची से 2-4 लोगों की कॉल्स भी आ चुकी हैं कि आपने कराची आना, तो हमसे ज़रूर मिलना है। पहली बात तो ये कि मैं मिलने आ नहीं रही, मैंने सीधा बच्चे को लेने जाना है, लेकिन फिर भी मैं देखूंगी कि वहाँ पे मेरे पास कितना को टाइम है, मतलब कैसा मेरा शेड्यूल रहता है, किस टाइम मैं यहाँ से जाती हूँ, वहाँ किस टाइम पहुँचती हूँ, उस टाइम दिन होगी या रात होगी, फिर मुझे वहाँ कैसे कहाँ ठहरना है, किसी से मिलना है नहीं मिलना, मिल पाती हूँ नहीं मिल पाती हूँ, जिस दायरे में बच्चा है, मेरा कितना सफ़र है स्टेशन से आगे या फिर बस अड्डे से आगे, तो किसी ना किसी फ्रेंड्स को कराची से मैं साथ ले लूँगी ताकि जो वहाँ पे पेती हों उस जगह। वैसे तो मैं अकेली भी कर सकती हूँ, कोई इतना मसला नहीं है। इंसान की ज़बान होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए, तो कुछ भी कहीं भी जाके कर लेता है। लेकिन फिर भी अगर मेरी कोई फ्रेंडों में से कोई फ्री हुआ या मेरी कोई फ़ैन, तो मैं किसी न किसी को साथ लेके इस मसले का हल करके वापसी भी वो लोग मुझे बैठा देंगे। एक दो मेरी दोस्त हैं, उनसे पहले भी मैं मिल चुकी हूँ कराची में, उन्होंने भी मुझे कहा है कि आप जब आएंगी आपने फ़िक्र नहीं करना, आपने हमारे साथ ठहरना है, हमारी तरफ ठहरना है। देखिए मैं वादा नहीं किसी से कोई भी करती कि मेरा क्या शेड्यूल रहेगा, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह यहाँ शेयर कर सकती हूँ या फिर फ़ोन कॉल पे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो मैं बताऊँगी, ठीक है, कि मेरे पास कितना टाइम है, हम कौन कौन हैं, कितनी देर में हमारा वो काम हो जाएगा, बच्चा हमें मिल जाएगा और कितनी देर में हम वापसी निकलने वाले हैं। अगर मेरे पास कोई एक आधा दिन बीच में गैप हुआ तो मैं कुछ जगह देखूंगी, वहाँ पे मैं अब साहब के किसी के घर तो नहीं जा सकूंगी, एक ही जगह पे अगर जिससे मुझे मिलना हो या स्टेशन पे, वहाँ मैं आप लोगों से मिल लूँगी। ठीक है, आप लोग भी ठीक कह रही हैं, कराची दूर का सफ़र है, आप यहाँ नहीं आ सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते, तो होता है कभी कभार बंदा चला भी जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह जो मेरा शेड्यूल बनेगा। ठीक है, तो बस सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से डिले हो रहा है कि बच्चे के वो पेपर बन जाएँ, उसके बाद मैं उसको लेने जाऊँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, और किसी ने कहा कि ध्यान नहीं किया होगा, ये होगा वो होगा, मैंने आपको बताया कि गांव में अपने पेरेंट्स के पास रहती थी। ठीक है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसकी वालदा की डेथ हो गई, उसके बाद उसकी बाबियाँ थी 2, उन्होंने तवज्जो दी या नहीं दी, या मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं करूँगी। ठीक है, कहीं वो अपने काम में बिज़ी होंगी, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हो सकता है कहीं बाजार गई होंगी, कोई वाशरूम में चली गई होगी, मतलब कोई भी बंदा कहीं भी जा सकता है। ठीक है कि नहीं, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि एक बंदा बज के किसी के ऊपर बैठा ही रहेगा, हर बंदे को अपने घर में काम होते हैं। ठीक है, तो नहीं पता चला, अब निकल गई बाहर, या उन्होंने सोचा होगा शायद इधर गांव में ही होगी, किसी के घर में बैठी होगी, क्योंकि उनका पूरा गांव के रिश्तेदारों का टोटली गांव, तो किसी की नज़र नहीं पड़ी कि वो जा रही है, हम रोक लें या किसी दूसरे मेंबर को बता दें कि वो जा रही है। ऐसा हुआ ही नहीं, ये अल्लाह की तरफ से ही उसके नसीब में ये था, और मुझे नहीं पता कि वहाँ जहाँ उन्होंने लिखी वहाँ जाके वो बेहतर हो गई है या फिर पहले से भी डाउन हो गई है। हर अल्लाह के काम में बेहतरी होती है। ठीक है, और अभी तो कुछ लोग तो कहते थे कि वो नहीं रही होगी, लेकिन हमें अब भी उम्मीद थी, इन बच्चों का मुंह जब मैं देखती थी कि होगी इंशाल्लाह मिल जाएगी, होगी इंशाल्लाह मिल जाएगी। दुआएं मांगते रहे मेरी माँ भी, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी, यहाँ पे एंड करती हूँ वरना मैंने रोना शुरू हो जाना है। तो फिर कुछ लोग यहाँ पे मजाक भी उड़ाना शुरू कर देते हैं, किसी की हालत को नहीं समझते। ठीक है, कि कोई कैसे हालात में है, किस हाल में है, बस अपनी अपनी जो है आके वो बताना शुरू कर देते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, जिसको जो अच्छा लगे वो बोल सकता है, किसी के मुंह को हम बंद तो नहीं कर सकते, किसी की सोच को तो नहीं बदल सकते। हम क्या सोचते हैं, हमने क्या करना है और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वो देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, नहीं समझे होंगे तो भी थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो मुझे दे दें इजाज़त, मैं बस जाने वाली हूँ, तकरीबन सिर्फ पेपरों का वेट है, जैसे ही कंप्लीट होंगे फिर मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।